उसमें तीर ही नहीं था। अब वो लगभग रोने लगी। तभी नीचे से ठक ठक की आवाज आई। आदमी लकड़ी का फर्श तोड़कर ऊपर आ गया था। अब उसने लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से अपनी पुरानी हत्याओं की बातें करने लगा ताकि लड़की डर जाए और खुद ही बाहर आ जाए, लेकिन लड़की दिमाग लगाकर चुपचाप बैठी रही। आदमी ने एक जगह ध्यान से देखा और वहां बढ़ा, लेकिन वो लड़की का जाल था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लड़की ने उसे छत के अंदर बंद कर दिया। अब लड़की को लगा कि वो बच गई, पर जैसे ही उसने सिर घुमाया, एक बंदूक उसकी ओर तनी हुई थी। ये वही गिरोह का सरगना था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने लड़की को मारा नहीं। उसने लड़की से पूछा, उसने फिर से किसी को मारा? असल में वो हत्यारा सरगना के पुराने साथी का बेटा था, जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। मरते वक्त उसने सरगना से कहा था कि उसके बेटे का ख्याल रखना, लेकिन अब वो खूनी बन चुका था। सरगना को अब उसकी और करतूतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने लड़की को छोड़ दिया। लड़की तुरंत एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने प्रेमी और सास की रस्सियां काटने लगी, लेकिन तभी उसकी सास जोर से चिल्ला उठी, जिससे बाकी के अपराधियों को पता चल गया कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तभी बैंक लूटने वाले बाकी अपराधी भी लौट आए। इससे लड़की और उसका प्रेमी फिर से पकड़ लिए गए। अपराधी के सरगना ने फोन कर उस खूनी को बताया कि उसके कमरे में कोई और भी छिपा हुआ है। अब सारे गुंडे उसे खोजने लगे, क्योंकि उसने उनके चेहरे देख लिए थे और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। लड़की ने ये देखा और झटपट ऊपर की ओर भागी, लेकिन गुंडे भी उसके पीछे पीछे आ गए। उसने जल्दी से रेलिंग के पास छिपने की कोशिश की। उसे लगा कि सरगना अब उसका ठिकाना बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सरगना ने अपने ही साथियों को किसी और दिशा में भेज दिया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी जान बच गई।